न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। 12 जब हम लोग भेजे मैडम ऐसा होता है कि पहले 94 आएगा फिर 96 आएगा। हाँ बोला पिछले बार देखिए मैडम 200 सीट आपका अवेलेबल था, तो आपने जो बच्चे अप्लाई किए तो उनका दाखिला क्यों नहीं लिया? सबका ले ली 200 कितना एडमिशन बोलूँगा आपके पास? जितना जो हमारे पास जो 94 आया था 94 होता हम लोग नहीं, फिर आप समझ नहीं रहे। आप मेरा पास आपका लिस्ट है, एजीएम कॉलेज का लिस्ट आपको दिखा रहे हैं। किस आधार पर लगा 94? आपको ऊपर केस करेंगे। आप मान दीजिए अपने यहीं पर आप हमको गोली मार दीजिए, आपका बात खत्म नहीं, ये बात आप गोली मार दीजिए खत्म हो जाएगी, आप हमको गोली मार दीजिए खत्म हो जाएगी बात, आप लोगों की बात रह जाएगी, प्रिंसिपल मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। हम नहीं, हम जब तक अपने आपका ऊपर केस होगा मैडम, आपने कहा थे आपके ऊपर केस होगा। अभी आप कौन गोली मार रहा, जवाब मार रहा आपको मैडम, जवाब हम लोग भी नहीं है। तुम लोग कोर्ट से एडमिशन लो ना यार, कोर्ट जा केस दोनों पे केस आईडी पास पे केस हो सकता है। इंचार्ज को ऊपर कर दो, आप इसको ऊपर कर दो, हम करवा देंगे अभी। अच्छा, तो क्या हुआ है, किस चीज को लेकर आप लोग यहाँ पर कॉलेज में आए? 2020 और 21 लगातार 2 साल से हम प्रयास कर रहे हैं नामांकन का। 2020 में सीट का हवाला देकर मेरा नामांकन नहीं दिया गया, आंदोलन भी किए थे, मुकदमा भी हुआ। 2021 में फिर हम शुरुआत में ही नामांकन ले लिए। यूनिवर्सिटी के द्वारा लिस्ट भेजा गया, लेकिन मैडम किसी कारण से मेरा लिस्ट से नाम काट के यूनिवर्सिटी द्वारा जो लिस्ट भेजा गया तो उसको नहीं लगा के अपना लिस्ट बना के उसको प्रकाशित कर दी। यूनिवर्सिटी जाने पर मेरे को पता चला कि लिस्ट में तुम्हारा नाम था, कॉलेज से तुम्हारा नाम कटा है। उसके बाद पूछने पे कि नामांकन क्यों नहीं हो रहा है, तो ये हवाला दिया गया कि जिन छात्रों के ऊपर मुकदमा होगा उसका नामांकन कॉलेज में या विश्वविद्यालय में नहीं होगा। और कॉलेज के द्वारा मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया गया। परेशान थे, बेल ले लिए। उसके बाद हम फिर आए हैं अपने एडमिशन के लिए, मैडम के द्वारा कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। क्या कुछ सीट उठ की कमी थी क्या कॉलेज में? सीट उठ की कुछ कमी थी क्या, किस कारण से नहीं लिया जा रहा है एडमिशन? सीट तो मतलब अभी भी 150 सीट अवेलेबल है, लेकिन नहीं लिया जा रहा है क्योंकि हम 2015 में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और लगातार छात्र हित में आवाज उठाते रहे। इस चीज से कॉलेज को और कॉलेज प्रशासन को बहुत परेशानी है, मैडम को परेशानी है। कॉलेज में बहुत तरीका का घोटाला होता है जिसका हम उद्भेदन करते रहते हैं। इस चीज से परेशान होकर मैडम मेरे को पढ़ने से वंचित कर रही है ताकि हम इस कॉलेज में ना आए, अपना पढ़ाई पूरा नहीं कर सके। उसी मांग को लेकर फिर आए हैं। अगर अभी क्या नहीं मिलेगा तो आने वाले समय में हम अभी फिलहाल क्या बोल रहे हैं मैडम? अभी कुछ जवाब देने को तैयार नहीं है। जवाब देने को तैयार नहीं है? आप मैडम से पूछ सकते हैं। अपना परिचय दे प्रेम दीजिए। प्रकाश दुबे, एवीएम कॉलेज पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष। मैडम, आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि आप छात्र का एडमिशन नहीं दे रहे हैं। प्रेम प्रकाश दुबे आपके कॉलेज के पूर्व छात्र रह चुके हैं, उनका नामांकन क्यों नहीं हो रहा मैडम? देखिए, प्रेम प्रकाश दुबे का नामांकन वो मुझ पर 2 आरोप लगाते हैं। 2020 में उन्होंने वो कह रहे हैं कि उन्होंने नामांकन के लिए आवेदन किया था, लेकिन उस बार वो मेरिट के अंदर नहीं आए, इसलिए मैं उनका नामांकन नहीं ले सकी, सीट की कमी। इस बार जब उन्होंने नामांकन के लिए आवेदन किया है और जब नामांकन का लिस्ट निकलने वाला था उसके पहले ही 23 तारीख को वो अब हमारे महाविद्यालय में आकर प्राचार्य कक्ष की कुर्सियों को बाहर फेंक कर तोड़फोड़ किया। उसके पहले भी वो जिस दिन मैं अनुपस्थित थी, मेरी अनुपस्थिति में मेरे चेंबर में टेबल पर चढ़कर उन्होंने अनुशासनहीनता की, जो कदापि भी एक स्टूडेंट का, एक विद्यार्थी का व्यवहार नहीं हो सकता है। क्योंकि किसी भी कक्ष की मेरे या प्राचार्य की निजी संपत्ति नहीं होती है। वो एक शैक्षणिक संस्थान का एक महत्वपूर्ण पद है और वो संपत्ति उस महत्वपूर्ण पद की। ऐसी स्थिति में अगर जो प्राचार्य उपस्थित नहीं है और आकर के प्राचार्य कक्ष की चीजों को उठाना, तोड़फोड़ करना, उनके टेबल पर चढ़ करके बदतमीजी करना, ये किसी भी विद्यार्थी का लक्षण नहीं हो सकता। दूसरी बात, उन्होंने 23 तारीख को मेरे कॉलेज में आकर मेरे प्राचार्य कक्ष की सारी कुर्सियों को बाहर फेंक कर तोड़फोड़ किया। उसकी सूचना ही नहीं, उसके लिए मैंने कंप्लेन सिटी एसपी को और गोलमुरी थाना को कर चुकी थी और लिस्ट निकला है 1 तारीख को। मैंने उसके नाम से
आवेदन दे चुकी थी, मैं उसके नाम से आवेदन दे चुकी थी, उसके विरुद्ध मैं कंप्लेन कर चुकी थी, तो ऐसे में किसी विद्यार्थी को पढ़ने का अधिकार है क्या कि जो उस कॉलेज की संपत्ति तोड़े, कोई कॉलेज की बेइज्जती करे, किसी पद की मर्यादा का हनन करे, तो वो मुदिता चंद्रा का विरोध हो सकता है, लेकिन किसी प्राचार्य के पद का असम्मान करना किसी विद्यार्थी का कर्तव्य नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में और प्रेम प्रकाश दुबे की ये हरकत कोई एक दिन की नहीं है। मैं जब से यहाँ ज्वाइन की हूँ तब से वो इसी तरह की हरकतें करता है और शिक्षकों को बेइज्जत करना, प्राचार्य को बेइज्जत करना, चीज़ों के ऊपर बिल्कुल बिना किसी आदर सम्मान के साथ विरोध करना, वो उसकी प्रवृत्ति बन गई है। और तभी विश्वविद्यालय का भी निर्णय हो गया कि जिसके प्रति प्राचार्य कंप्लेन करेगी उसे उस विद्यालय में, उस महाविद्यालय में पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो मैम छात्र आपके पास किस मांग को लेकर आए थे अभी? हमने प्रेम प्रकाश दुबे पर कंप्लेन किया था, उसके लिए FIR हुआ था। वो बेल लेकर के कल अपने नामांकन के लिए बात करने आया था। नामांकन एक निर्णय विश्वविद्यालय का हो चुका है कि जिसके ऊपर भी FIR महाविद्यालय करेगा उस विद्यार्थी का नामांकन कम से कम उस महाविद्यालय में नहीं होगा। तो इसके तहत मैं विवश हूँ, उसका नामांकन नहीं ले सकती। लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि ये भी बात प्रस्ताव रखने का एक तरीका होता है। ये धमकी भरे लहजे में बात कर रहे हैं। एक महाविद्यालय का एक कैलेंडर बना है जो 12 महीने की उपलब्धियों से भरा हुआ है। उस उपलब्धि का उन लोग आदर न करके मुझसे धमकी भरे लहजे में बात करते रहे और मुझे वो पत्र दे रहा था कि 7 दिनों के अंदर निर्णय नहीं हुआ तो फिर वो कॉलेज में आकर के उधम मचाएगा। तो क्या यह किसी भी हालत में 7 दिन का समय दिया किस चीज का निर्णय के लिए? एडमिशन का या कैलेंडर का? नहीं, नामांकन लेने के लिए। नामांकन लेने के लिए। लेकिन जब विश्वविद्यालय नामांकन लेने की बात में वो बिल्कुल क्लियर कट सिंडिकेट से उसका निर्णय हो चुका है कि जिस पर महाविद्यालय केस किया हुआ रहेगा उस पर किसी भी हालत में उस महाविद्यालय में नामांकन नहीं होगा, तो मैं मजबूर हूँ उसका नामांकन मैं अपने महाविद्यालय में नहीं, इस ABM महाविद्यालय में नहीं ले सकती हूँ। मैडम कुछ घोटाला उद्भेदन का बात कर रहे थे प्रेम प्रकाश दुबे कि लगातार कॉलेज में घोटाला होते रहता है। आप ये जान लीजिए घोटाला, ये कॉलेज जो है इसमें एक भी पैसा बिना विश्वविद्यालय की अनुमति के हम नहीं खर्च कर सकते। तो ऐसी स्थिति में ऑडिट होता है हर साल। अगर कुछ भी घोटाला किया जाए तो वो ऑडिट में साफ लक्षण निकल के आता है और सारा ऑडिट रिपोर्ट और उसका सारा डॉक्यूमेंट हम लोगों को भेजना पड़ता है विश्वविद्यालय को। और किसी भी फाइनेंस के लिए प्राचार्य अकेली जिम्मेदार नहीं होती है, 2 बरसर होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, बड़ा बाबू होते हैं, फिर ऊपर हमारे FO होते हैं, FA होते हैं। तो उन लोगों की मर्जी के बिना मैं एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती। अगर कहीं भी घोटाला होगा तो क्या इतने सारी नजरों से वो बच जाएगा? न्यायालय जाने की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि मैडम नहीं देगी एडमिशन तो न्यायालय जाके हम लोग उनके ऊपर के FIR करेंगे। उनकी मर्जी, हाँ। वो उनकी मर्जी, वो अपना काम कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से विधिवत कार्य कर रही हूँ, इसीलिए मुझे उसमें कोई घबराहट नहीं।